हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभान एक्सपर्ट चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने US8 या हैट का टेस्ट देना है तो उसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपको US8 जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में HEC का जब अकाउंट क्रिएट करना था उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन आपने हर स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है etc.hack.government.pk। इस पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल। तो ये एक टेस्टिंग काउंसिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी अपना एक फिर से अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास पहले से अकाउंट क्रिएट है तो आपने सिंपली लॉगिन करना है, अदरवाइज आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे पहला नाम मांगते हैं, तो आपने पहला नाम दे देना है। तो जैसे कि हम ये सारी फिलिंग कर देते हैं, पहला नाम आपने अपना देना है, उसके बाद लास्ट नेम आपने देना है जो आपके शनाख्त कार्ड वगैरह में लिखा हुआ है या आपके पास सामने तो उसमें जो लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने नेशनलिटी देनी है। उसके बाद यहाँ पर CNC नंबर आपने फिल कर देना है। यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद अपनी कंट्री का सेल फोन नंबर आपने डालना है, उसके बाद एक ईमेल डाल लेना है। चलो हम ये सारी फिलिंग कर देते हैं। अब ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब हम साइन अप पर सिंपली क्लिक करेंगे। साइन अप पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक OTP सेंड किया जाता है जो कि हमारे जीमेल पे आएगा। तो हम सिंपली अपना जीमेल ओपन कर लेंगे इसी ईमेल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जीमेल आ चुका है। तो हम इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हमने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमने वेरीफाई कर देना है सिंपली। जैसे ही हम वेरीफाई करते हैं इसको तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो सिंपली अब आपने इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर देनी है, फिर साइन इन करना है। अब जैसे मैंने CNC अपनी डाल दी जो पहले मैंने डाली थी, उसके बाद अपना पासवर्ड डालिए। तो साइन इन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पर साइन इन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी साइन इन हो चुकी है। अब आपके सामने इस तरह का एक जो है पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस सब चीज़ों को स्किप कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी एप्लीकेशन अभी तक साइन नहीं की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा कि हमने अपनी जो प्रोफाइल है इसकी सेटअप करना है, ठीक है। तो हम प्रोफाइल पे चले जाते हैं, व्यू प्रोफाइल। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना पिक्चर लगा लेना है। जैसे मैं अभी आपके सामने पिक्चर लगाऊंगा तो हम यहाँ पर कोई अपना पिक्चर लगा देते हैं। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपना टाइटल दे देना है। जैसे मैंने लिस्ट दिया हुआ है, आप कोई भी दे सकते हैं अपने यहाँ से। इस तरह से आपने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम अगर है आपका कोई तो वो भी डाल देना है, लास्ट नेम आपने डाल देना है। उसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या अदर्स। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जैसे मैंने फिल किया हुआ है। आप सिंपली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इधर अपने फादर का नाम डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप फादर CNC डाल सकते हैं और यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपना एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। ये सब करने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपने पहले अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाल दी थी, तो यहाँ पर पहले पड़ी हुई सेव एंड चेंज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, सेव चेंजेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी होगी वो सेव हो जाएगी। तो हमारी जो प्रोफाइल है वो अब अपडेट हो चुकी है। देन फिर नेक्स्ट करने के बाद आप इस फॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अब आपने फिल करना है, अपना टेस्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, मतलब किस चीज़ पे बेस पर आप कर रहे हैं। तो प्री मेडिकल के बेस पे जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं प्री मेडिकल सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से अपने हिसाब से आपने भी सेलेक्ट करना है। सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी इसमें से सिटी जो लिमिटेड है आपने इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेनी है। इस्लामाबाद मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आपने यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में पहले आपने इंटरमीडिएट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। अपनी कंट्री को यहाँ पर आपने ढूंढ लेना है, जो भी आपकी कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। जैसे कि मैं अभी अपना कंट्री यहाँ पर लगाऊंगा, जैसे कि मेरी है पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ अपना बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अपना बोर्ड ढूंढता हूं तो आपने भी इस तरह अपने जो बोर्ड है उसको सेलेक्ट कर लेना है सिंपली। इसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी सिटी है। तो जैसे मैं अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेता हूं। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना अर्बन या रूरल ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने डिग्री प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है, मतलब किस बेस पे आप दे रहे हैं। जैसे FSC पार्ट 1 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी इस तरह अपनी डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। प्री मेडिकल पासिंग ईयर वो आप यहाँ पे लिखेंगे 2024।
इसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट यानी पार्ट 1 के बेस पे अपने नंबर लिखने हैं तो आप अपने वो नंबर लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका है तो आपने उसके नंबर लिख लेने हैं। जैसे कि मैं अभी पार्ट 1 के नंबर अपने लिख लेता हूं। अगर आपका पार्ट 2 के रिजल्ट आ चुका है तो आपने पार्ट 2 के ही लिखने हैं। इसके बाद आपने सिंपली करना क्या है कि सेव एजुकेशन जो है इस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। फिर ये आपका हो जाता है। आपने सिंपली फिर एक बार देख लेना है, कंफर्म कर लेना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो ऑलरेडी यू हैव सबमिटेड, मैंने पहले से ही सबमिट किया हुआ था तो मैं ओके करता हूँ इसको। आपने भी इस तरह इसको सिंपली सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये जो एप्लीकेशन था वो अब सबमिट हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी स्लिप यानी रोल नंबर स्लिप या रिजल्ट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप जो है वो आपको तकरीबन एक हफ्ते पहले ही आ जाता है। फिर आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपका रिजल्ट भी आता है, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम पेमेंट मतलब ऑनलाइन करनी होती है तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपने अपनी जो इनकी ये जो नंबर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है इस आईडी या इस नंबर पर आपने सिंपली जैस कैश पैसा वगैरह आपने कर लेना है। और जितनी पेमेंट है जैसे कि ये पेमेंट अभी वो सारी की सारी आपने कर लेनी है। 1760 रुपीज़ जब आप प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आपने वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट पर सिंपली क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे मेरा एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सेंड किया है तो आपने सिंपली सेंड कर देने उसके बाद ही करना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो जरूर मुझसे कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।